हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल भी क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम्स में। तो रिक्वेस्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर को ध्यान से देखेंगे। तो वी हैव एन इंडक्टर दैट इज़ एल एंड विच इज़ कनेक्टेड बाय एन एसी सप्लाई। दिस इज़ आवर एसी सप्लाई एंड यू नो दैट कि भाई जब अप्लाइड ईएमएफ जितनी भी इसमें हम अप्लाई करेंगे तो जो इंड्यूस होगा वो इसका अपोज होगा। दैट इज अगर मैं 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देता हूँ, अप्लाइड वोल्टेज देता हूँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो -5 वोल्ट होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अप्लाइड ईएमएफ जो मैंने दी वो E इक्वल्स टू -LdI/dt है, जो इंडक्टर के थ्रू ईएमएफ होती है। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, तो आप सभी को पता है ये जो ई इंड्यूस्ड होगी वो बच्चों +LdI/dt होगी ना, ठीक है। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी है तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगा बच्चों वो किसकी बराबर होगा इस टाइम, dW/dt। तो यहाँ से dW जो होगा वो P इंटू dt बन जाएगा। और बच्चों P जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो मैं E इंटू आई dt लिख दूंगा। अब E इंड्यूस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग 1 यू कैन राइट dW LdI/dt इंटू आई इंटू dt बन जाएगा। dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वर्क डन हमारे पास बना वो बच्चों IL इंटू DI बन गया। क्लियर हुआ, IL इंटू DI। अब जब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो W बन जाएगा। आपका L इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा I इंटू DI। एंड यू नो दैट I इंटू DI का इंटीग्रेशन I²/2 बनता है ना। तो वर्क डन कितना हो गया, ½ L I²। और यही इसकी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। समझ में आया ये, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ½ L I² बन जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं किसी ये तो इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर की हम अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अगर हम निकालना चाहें, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब रियलिटी में एक सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड है तो यहाँ से जो इस साल एक क्वेश्चन बनाता तो इसका रिलेशन यहाँ से कहता है कि फॉर एयर कोर सोलेनॉइड वी हैव मैग्नेटिक फील्ड B विच इज इक्वल्स टू μ0 Ni। और यहाँ पर जो n होता है बच्चों वो N/L की बराबर होता है। अब इस वाली इक्वेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो μ0 Ni/L हो जाएगा, जिससे इस वाली इक्वेशन से मैं I की वैल्यू बाहर निकाल लूँगा, वो बन जाएगा BL अपॉन में μ0 N। समझ में आ रहा है ये। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने I की वैल्यू को यहाँ निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एंड सेल्फ इंडक्टेंस से जब मैंने डेरिवेशन कराई थी आपको तो L जो आया था वो μ0 N² A/L आया था। आई होप कि आपको ये I जो हमें यहाँ पुट करना है और एक L, इन दोनों की वैल्यू का पता चला। अब जो मैग्नेटिक डेंसिटी होगी वो बच्चों μB लिखा जाएगा। अब वो जो होता है वो यहाँ पर कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ½ का ½। यू कैन पुट L की जगह कितना, μ0 N² A/L, ठीक है। तो ये ½ से मैंने यहाँ पर इक्वेट करा है, इसको मैंने मैग्नेटिक डेंसिटी मान लिया। सो मैग्नेटिक एनर्जी जो होगा मेरे पास इस तरीके से आएगा, ½ L ये वैल्यू I², मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे
तो बी एल बाय म्यू नॉट एन का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ध्यान से देखो। तो यू विल गेट हाफ, और ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर। बेटा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एल से एल कैंसिल हो गया, है ना, और एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर जो बचा बी स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ बाय 2 म्यू नॉट बचेगा, जो ये मैग्नेटिक एनर्जी बन गई म्यू बी। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एरिया इंटू लेंथ बच्चों वॉल्यूम होता है, इतनी चीज़ को आपको याद रखना है। अब वी नो दैट जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो म्यू बी बार है, वो होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू बी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट है इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, इसको यहाँ से कट कर देंगे तो मेरे पास म्यू बी की जो वैल्यू आएगी दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू कैन राइट बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से 5 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे खुद का कि आपसे याद हो रही है नहीं हो रही। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।